हरिओम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार मेरे इस चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड नॉलेज में। मैं हूं जीत। आशा करता हूं आप परिवार सहित कुशल होंगे। दोस्तों, हो जाएं सावधान यदि कोई कुत्ता पालता है तो। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, यदि कोई जीवन में आध्यात्म या किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में कुछ बातें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि सच्चाई कड़वी होती है, इसलिए केवल भावनाओं में ना बहें, वास्तविकता को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहला मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वो जो नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करके बगल में जो घंटे वाला बटन है उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। मेरे इस चैनल पर आपको ज्योतिष तथा सनातन परंपरा से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। दोस्तों, लगभग आज से 100 वर्ष पहले खासकर हमारे भारत में ये स्थिति थी कि हर 10 घर में से एक घर में गाय जरूर मिलती थी। लेकिन समय बदला, कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ा और आज स्थिति यह है कि हर 10 घर में गाय तो नहीं है, लेकिन कुत्ते जरूर हैं। गाय का स्थान कुत्तों ने ले लिया है, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में स्पष्ट बताया है कुत्ते पर दया करनी चाहिए, कुत्ते से प्रेम करना चाहिए, कुत्ते की रक्षा करनी चाहिए, कुत्ते को भोजन देना चाहिए। लेकिन घर के अंदर किसी परिवार के सदस्य की तरह कुत्ते को पालना नहीं चाहिए, ये स्पष्ट कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस घर में कुत्ता बिल्ली आदि का पालन होता है उस घर के पितृ भी वहाँ का भोजन नहीं करते, वो देखते ही लौट जाते हैं। देवता वहाँ के किसी कर्मकांड, पूजा या मंत्र जब आहुति स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कुत्तों को ऐसा श्राप मिला हुआ है। ये जो कुत्ते को घर में पालने वाली परंपरा है, यह पश्चिमी सभ्यता की देन है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं कुत्तों से नफरत करता हूँ, तो उसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद मैं उन लोगों से ज़्यादा प्यार कुत्ते से करता हूँ जो कुत्ते को पालते हैं। हाँ, मैं उनकी तरह व्यक्तिगत घर में कुत्ते नहीं पालता हूँ। मैंने अक्सर उन कुत्तों को संभाला है जो अपनी माँ से बिछड़ जाते हैं, और जब मैंने देखा कि अब ये ठीक ठाक हो गए हैं, अपना गुजारा कर सकते हैं, तो फिर मैं उनको छोड़ देता हूँ। घर में किसी सदस्य की तरह मैं उनका पालन नहीं करता हूँ। दोस्तों, एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी, कुत्ते पालने वाले अक्सर कुत्तों की एक चीज़ से प्यार नहीं करते, और वह है कुत्ते का नाम। कुत्ते का नाम ही अशुभ होता है। अगर किसी को आपने कुत्ता बोल दिया तो वह आपसे लड़ पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है ये मैं नहीं जानता। और अगर शेर बोल दिया तो उस व्यक्ति का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि कुत्ता वफादार होता है, समझदार होता है। तो देखो, वफादार और समझदार कौन सा जानवर नहीं होता, सभी होते हैं। महाराणा प्रताप का घोड़ा हाथी कितना वफादार था। दोस्तों, जिसको भी हम सच्चे हृदय से प्यार करते हैं वो हमारे प्रति वफादार तो होता ही है, अगर हमारे भाग्य अनुकूल हो तो। मरते समय किसी को कुत्ते की पूंछ नहीं पकड़ाई जाती, गाय की पूंछ पकड़ाई जाती है। मृत्यु के उपरांत गाय ही वैतरणी नदी को पार कराती है। गाय पे ही संपूर्ण धर्म टिका हुआ है, कुत्ते पे नहीं। कहा गया है कि ऐसी कोई कामना नहीं है जो गाय की सेवा से पूर्ण नहीं हो सकती। पूरे ब्रह्मांड में गाय मात्र ऐसा जीव है जिसका मलमूत्र पूजनीय है। अब आप इससे गाय की महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये भी कहा गया है कि कोई अगर गरीब हो, कई लोगों को भोजन न करा सकता हो, दान पुण्य आदि करने में असमर्थ हो, तो उसके लिए ये विधान है कि वो केवल एक गाय को भरपेट चारा खिला दे, तो 100 वैदज्ञ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल उसको प्राप्त हो जाता है। ये ऋषि मुनियों ने स्पष्ट कहा है, वैदज्ञ ब्राह्मणों को, कोई साधारण ब्राह्मणों को नहीं। लेकिन आज गाय की कितनी दुर्दशा है ये आप जानते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति कुत्ते का दूध नहीं पीता, गाय का दूध पीता है।
गाय वो माँ है जिसका दूध हम भी पीते हैं और हमारी माँ भी पीती है। वो हमारी माँ की भी माँ है। और आज के बच्चे तो गाय के दूध से ही पलते हैं, क्योंकि माँ के पास दूध है ही नहीं। लेकिन फिर भी उस गाय की ऐसी दुर्दशा है। कहते हैं जिसके मन में गाय के प्रति स्वाभाविक प्यार हो, उसको समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में विराजमान है, उसकी ये पहचान है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या कुत्ता ना पालें? तो मैं आपको सलाह दूंगा, अवश्य पालें। लेकिन जैसे कि आजकल मैं देखता हूं कि लोग कुत्ते के साथ सोते हैं, कुत्ते के साथ ही भोजन करते हैं, कुत्ते के साथ ही बैठे रहते हैं। तो ये जो तरीका है ये ठीक नहीं है। घर के मुख्य द्वार पर रखें। अगर आपने सुरक्षा की दृष्टि से पाला हुआ है तो ठीक है, लेकिन इस तरह का उसके साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। हर प्राणी का अपना अपना महत्व है और जिसका महत्व जहाँ है उसको वहीं पर रखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ फिर आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। मेरे इस चैनल पर आपको सनातन परंपरा और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और कमेंट में गौ माता की जय अवश्य लिखें। भगवान आपको खुश रखे, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।